राहुल गांधी ने युद्ध को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कोविड के टाइम पर राहुल ने भविष्यवाणी की थी जो कि सच साबित हुई थी। Indian economy is going to be devastated. You have no idea what is coming. It's going to be the most painful thing this country has suffered, and it's coming. Sir, Corona के It's like a tsunami is coming, right? Before the tsunami comes, I'll tell you the story that happened. In Andaman Nicobar, before the tsunami came, the water went out. When the water went out, everybody went to get the fish. When they went to get the fish, the water came in. So the water is going to come. And I've been warning the government that a massive tsunami is coming. And they are fooling about, they are not clear about what they have to do. India should be preparing itself, not just for COVID virus, but for the economic devastation that is coming. और आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ था। लाखों की संख्या में दिल्ली, मुंबई और गुजरात से लोगों का वह पलायन का मंजर। दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव से यूपी, बिहार और झारखंड के लिए पैदल जाते लोग। ऑक्सीजन की कमी के कारण लाखों लोगों की महामारी के चलते मौत। अब राहुल गांधी ने इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री को चेतावनी दी है कि यह तो अभी शुरुआत है, अभी से तैयारी शुरू नहीं की तो देश को करोड़ों लोगों का नुकसान होगा। अब वीडियो देखिए। नॉर्मली प्रोसीजर होता है कि यू कैन आस्क टू टॉक। तो आई हैड आस्क्ड टू बी अलाउड टू मेक अ स्टेटमेंट कि मैं स्टेटमेंट जो देश में सिचुएशन है, एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बेसिकली मेन चीज क्या है, दैट gas is going to be a problem, petrol is going to be a problem, all fuel is going to be a problem, because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now it doesn't matter अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रेपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रेपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा। जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि ईरान ने हमारे जहाज को जाने की इजाजत दे दी है, अब तो कोई समस्या ही नहीं है, तब राहुल ने कहा कि मैं इजराइल और ईरान की बात नहीं कर रहा हूं, इससे कहीं बड़ी मुसीबत आने वाली है। कोविड की जैसे कोविड से निपट लिया था वैसे ही निपट लेंगे। राहुल जी वो कह रहे हैं कि जैसे कोविड से it's a much bigger issue. It's a much bigger issue than oil is being allowed, oil is not being allowed. This war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset. You cannot have the same mindset, right? So what I'm suggesting to the government is that they now start to think deeply about what are the possibilities and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान ना हो। I'm not making any political statement. I'm just saying that I can see that a big problem is coming, right? And सुनिए, और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए, तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो हमें माइंडसेट बदलना है। और अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, क्लैरिटी से काम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान को सेंटर बना के नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम होगा। राहुल गांधी किस बड़ी मुसीबत की बात कर रहे हैं? वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल अमेरिका ईरान वॉर में जिस तरीके से ईरान लड़ रहा है, यह सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है,
ये हेजेमनी की लड़ाई है, दबदबे और अस्तित्व की लड़ाई है। जहां अमेरिका दुनिया पर अपने घटते दबदबे को फिर से हासिल करना चाहता है, वहीं ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान एक एसिमेट्रिक वॉर लड़ रहा है, जहां उसे खोने को अब कुछ बचा नहीं है। वहीं अमेरिका ब्रिक्स देशों के द्वारा अमेरिका के हेजेमनी को दी जा रही चुनौती के खिलाफ लड़ रहा है। ब्रिक्स देश जो दुनिया की 40% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं और धीरे धीरे डी-डॉलराइजेशन की मदद से अमेरिका को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि डॉलर ही वो वजह है जिसके कारण अमेरिका अब तक पूरी दुनिया पर अपना हुक्म चला रहा है। और डॉलर को मजबूत बनाए रखने के लिए उसे क्रूड ऑयल पर यानी कच्चे तेल पर अपना कंट्रोल बनाए रखना होगा। लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकेड लगाकर दुनिया के 20% तेल के व्यापार को पूरी तरीके से बंद कर दिया है और अपने टॉप लीडर्स के मारे जाने के बाद भी युद्ध में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। वहीं अमेरिका युद्ध को लंबा खींचता देख और युद्ध में हो रहे नुकसान की वजह से इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है, जिसकी वजह से उसके हेजेमनी पर प्रभाव पड़ेगा। और खाड़ी देश के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने के बावजूद उन देशों पर हमले को न रोक पाने की वजह से डॉलर और क्रूड ऑयल का जो सालों पुराना रिश्ता है उसमें दरार आएगी। और चीन का वर्ल्ड सुपर पावर बनने का सपना जो अभी कभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, वह भी अपने सपने को सच करने के लिए कदम बढ़ाएगा। इन तमाम चीजों में भारत को सोच समझकर फैसला लेना होगा, जो कि राहुल गांधी ने भी कहा कि अब सरकार को इंडिया को वर्ल्ड के सेंटर में रखकर फैसले लेने होंगे। वो तो कह रहे हैं कि कोविड के साथ निपट लिए, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ऐसे कोविड से निपट लिए, हम तो इससे भी निपट लेंगे। देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं, देयर इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम हियर. And I've been saying the problem is the Prime Minister is not able to function as the Prime Minister of India. And there's a reason for it, right? He's trapped. Now, anyway, he still needs to make sure currently that the people of India are protected. He needs to make sure that our energy security is managed by us, that we are taking the decisions about our energy security, right? So that's all I'm saying. I hope the government listens to what I'm saying, because अगर नहीं सुनेगी तो बहुत बुरा नुकसान होने वाला है.